आपको बताएंगे नवरत्न शेयर, क्योंकि 9:03 हो चुके हैं और ये नवरत्न शेयर के अंदर आपको सारे 9 शेयर वापस से रिपीट हो जाएंगे, इंक्लूडिंग खबर वाला शेयर भी होगा। शरद, अगेन गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग डिम्पी। सबसे पहले जो है बजाज फाइनेंस फोकस में रहेगा। उनकी आम बजाज हाउसिंग फाइनेंस ने जो अप्रूवल दे दी अपनी आईपीओ के लिए। अब याद रखिए ये लगभग 4,000 करोड़ रुपए रेस करेंगे फ्रेश इशू से, और इसके अलावा एक ऑफर फॉर सेल का एलिमेंट भी रहेगा। अब आरबीआई के गाइडलाइंस के हिसाब से जो है इनको लिस्ट करना पड़ेगा सितंबर 2025, यानी कि अगले साल। इंटरेस्टिंगली इसका जो सम ऑफ द पार्ट वैल्यू होता है वो लगभग 11% का पड़ रहा है FY26 के नंबर्स के हिसाब से। हमारा दूसरा स्टॉक रहेगा विप्रो। इनको $500 मिलियन का एक बड़ा ऑर्डर आया है यूएस से एक कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर का। अब जो है कंपनी को ये दूसरा $multi-million मिला है। लास्ट टाइम ये मिला था मार्च में इस साल। मास्टेक को भी देखा जाए तो एक बड़ा सा ऑर्डर आया है। ये आया है कस्टमर एक्सपीरियंस के जो अलग अलग सेगमेंट्स के ऑर्डर पर। ये आया है निविडिया से। अब निविडिया जो है दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा वैल्यूएबल कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, और $3 ट्रिलियन का मार्केट कैप है। और हाल ही में एप्पल के मार्केट कैपिटलाइजेशन को भी इन्होंने जो है सरपास किया था। मैनकाइंड फार्मा के बारे में बात करें तो यहाँ पे ईटी की रिपोर्ट्स आ रही है कि उनकी जो कंसोर्टियम है टीपीजी और ब्लैकस्टोन, मैनकाइंड फार्मा, टीपीजी, ब्लैकस्टोन का एक साइड, दूसरे साइड जो पीज है वारबर्ग पिंकस और क्रिस कैपिटल दूसरे साइड, वो जो है दोनों ही कोशिश करे कि वो अक्वायर करे भारत सेरम और वैक्सीन को। डॉक्टर रेड्डीज़ ने भी जो अपनी बिड जो है उनकी भी तैयारी कर रहे हैं। जो बीएसएफवी ग्रुप है इसका वैल्यू कुल मिला के 12 से 13,000 करोड़ का रहेगा, और एडवेंट इंटरनेशनल अभी 100% ओन कर रहे हैं इस कंपनी को। ZF कमर्शियल व्हीकल कंट्रोल सिस्टम, यानी कि पहले जिसको हम लोग वैबको कहते थे, यहाँ पे प्रमोटर्स लगभग 4 से लेके 5% स्टेक की बिकवाली कर सकते हैं, जिसका करंट मार्केट प्राइस पे जो है लगभग 15 करोड़ का वैल्यू बन रहा है। इनके जो प्रमोटर्स है जर्मनी बेस्ड ZF ग्रुप है, जहाँ पे वो 75% स्टेक की बिकवाली करेंगे। और यहाँ हमें चैनल चेक सजेस्ट कर रहे हैं कि कंपनी पिछले 2 हफ्ते से इन्वेस्टर रोड शोज़ कर रहा है, जहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस को कह रहे हैं कि जो नए रेगुलेशंस आएंगे उसके कारण जो ट्रक और कमर्शियल व्हीकल्स है वहाँ पे इनके कंटेंट पर व्हीकल बढ़ जाएंगे। तो ऑफकोर्स एक बुलिश ट्रिगर जो है कंपनी के लिए देखने मिल रहा है आगे जाते हुए। आरबी इंफ्रा भी फोकस में रहेगा। हमारे खबर सेगमेंट में हमने पहले भी बताया था कि इनकी जो है टोल रिविजन हो रही है, और हमारे खबर पर मोहर लगी है। टोल रिविजन स्टार्ट होने वाली है 3 जून से, और प्रोजेक्ट वाइज जो मई की टोल रेवेन्यूज़ आए हैं वो भी 30% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बढ़ा है। हाल ही में NHAI ने भी जो है अपने सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स में 5% से ज़्यादा का टोल का आप कह सकते हैं रेवेन्यू बढ़ाया था। वैलर एस्टेट्स, यानी कि जब पहले हम इसको DB रियल्टी कहते थे, यहाँ पे इंटरेस्टिंग अपडेट आया है। ऑफकोर्स इन्होंने जो है हॉस्पिटैलिटी की डीमर्जर की अनाउंसमेंट तो कर दी, लेकिन अब जो है रेशियो उन्होंने कहा है कि अगर आप 10 शेयर्स होल्ड करते हैं DB रियल्टी के, यानी कि वैलर एस्टेट की, तो आपको 1 शेयर मिलेगा उनके होटल नाम का, और उसका भी एक सेपरेट लिस्टिंग होने वाला है। और ये जो स्कीम है अर्लियर 2025 तक जो है ये स्कीम कंप्लीट हो जाएगा। तो 7 स्टॉक्स तो हमने बता दिए, लेकिन हमारा जो 8वां स्टॉक है वो है बिग बोल्ड ब्रोकरेज। यहाँ पे JP मॉर्गन की रिपोर्ट आई है पिडलाइट के ऊपर, और फिर उनकी इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट मीट हुई थी, वहाँ पे मेंटेन ओवरवेट रखा है। हालांकि टारगेट प्राइस बढ़ा दिया है, 2900 रुपीज़ से बढ़ा के 3300 रुपीज़ कर दिया है। वो कहते हैं कि जो डबल डिजिट ग्रोथ है यहाँ पे आगे देखने मिल सकता है, क्योंकि जो छोटे शहर की कंजम्पशन है वहाँ पे एक अच्छी पिकअप देखने मिल सकती है। और उनकी फॉरकास्टिंग है कि जो रेवेन्यू और EPS की जो ग्रोथ है अगले 3 साल में वो लगभग 12 से लेकर 16% तक रहेगा। हमारा आखिरी स्टॉक, हमारा खबर का स्टॉक, ये ध्यान से सुनिएगा, ये है IIFL फाइनेंस। यहाँ पे जो है RBI एक्सपेक्टेड है कि जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं, जो पाबंदी लगाए थे IIFL फाइनेंस में उनके गोल्ड लोन्स के प्रति, वो अगले 4 से लेकर 6 हफ्ते में जो है उनको जो है वो लिफ्ट कर सकते हैं। याद रखिए जो स्पेशल ऑडिट था RBI ने कंडक्ट किया था वो जून 4 को जो है हाल ही में कंप्लीट हुआ है। कंपनी ने रिपोर्ट भी दिया था RBI को, और इंटरेस्टिंगली 4 मार्च को जो है RBI ने ये पाबंदी गोल्ड लोन में लगाई थी सुपरवाइजरी कंसर्न्स को लेके। उस दिन के बाद से आज तक जो है लगभग स्टॉक 30% से ज़्यादा करेक्ट भी हुआ है। तो IIFL फाइनेंस जो है फोकस में रहने वाला है हमारा खबर का शेयर। डन सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच पूरे के पूरे शेयर्स बताने के लिए। IIFL फाइनेंस होगा लास्ट में खबर वाला शेयर, और खबर आपकी स्क्रीन पर है। सोर्स बेस्ड इंफॉर्मेशन होती है जो हम 9वें शेयर के तौर पर आपके सामने रखते हैं। गिफ्ट निफ्टी से जो भी संकेत मिल रहे थे बाजार उसको थोड़ा नज़रअंदाज करते हुए हल्का पहला टिक लाल निशान का दे रहा है। ये 4 पॉइंट का लेवल्स आपके सामने है, फ्रीज होने को हैं ऑलमोस्ट, और मेरे को लग रहा है यही लेवल्स रहेंगे। एक काम